चलो देखो, लिखा गया है आयुर्वेद का इतिहास। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आयुर्वेद का इतिहास। गॉड ऑफ आयुर्वेदा किसको बोला गया है? धन्वंतरी जी को बोला गया है। और इन्हीं का दूसरा नाम है आदिदेव या दीर्घ तपा भी बोला गया है। ठीक है, आदिदेव या दीर्घ तपा। ठीक, या आयुर्वेद, गॉड ऑफ आयुर्वेदा किसको बोला गया है? धन्वंतरी जी। आयुर्वेद के आद्य, देखो यहाँ पे दो शब्द हैं, आद्य और मूल। ठीक है, आद्य उपदेष्टा अगर पूछे तो ब्रह्मा जी लगाना है। ठीक है, सही उसका आंसर क्या होगा? ब्रह्मा। और अगर मूल उपदेष्टा पूछा जाए तो पुनर्वसु आत्रेय। समझ में आया? आयुर्वेद के आद्य उपदेष्टा कौन थे? ब्रह्मा जी थे। और उनके मूल उपदेष्टा अगर तुमसे पूछा जाए कि आयुर्वेद के मूल उपदेष्टा कौन है, तो पुनर्वसु आत्रेय जी थे। ब्रह्मा जी ने 1000 अध्याय और 1 लाख श्लोक की एक ब्रह्म संहिता, जिसको क्या बोला जाता है? प्रथम संहिता का भी बोला जाता है, उसका निर्माण किया। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 लाख श्लोक वाले और कौन सी है? ठीक है, तो गोरक्ष संहिता बोली जाती है, जो कि गोरखनाथ ने लिखी थी। उसमें भी 1 लाख श्लोक है, लेकिन ये 12वीं सदी की है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है आप लोगों को सभी को? स्क्रीन और आवाज सभी को दिखाई दे रहा है? स्क्रीन और आवाज आ रही है? आवाज कट रही है क्या? सही आ रही है बॉस। ठीक, तो आगे देखा जाए। फर्स्ट लेडी फिजिशियन किसको बोला गया है? सरस्वती जी को बोला गया है। ठीक है, पहली महिला चिकित्सक सरस्वती जी को बोला गया है। आगे देखो क्या लिखा गया, प्रथम देव भिषज। ठीक है, देवताओं के शंकर जी को बोला गया प्रथम। अगर एक शब्द रख के पूछा गया देवा नाम भिषजौ, ठीक है, दो लोग हैं, इनको अश्विनी कुमार बोला जाता था। ठीक है, दो लोग थे, ये कौन कौन से थे? नासत्य और कृष्य। ठीक है, इन्होंने नासत्य संहिता एक होती है जो कि रस शास्त्र पर लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। दर्शन देखो, यहाँ पे कुछ दर्शन के बारे में दे दिया गया है। ठीक है, ठीक, तो देखो लिखा गया नास्तिक दर्शन। ठीक, एक होता है नास्तिक दर्शन और एक होता है आस्तिक दर्शन। ठीक है, नास्तिक और आस्तिक, सिंपल सी बात है, ये सभी लोग जानते हो, नास्तिक और आस्तिक। ठीक है, तो नास्तिक दर्शन के अंतर्गत तीन आते हैं, चारवाक, जैन और बौद्ध। ठीक है, ठीक, चारवाक, जैन और बौद्ध, ये क्या है? नास्तिक दर्शन है। आस्तिक में ये 6 आते हैं। ठीक है, वेदांत, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा। ठीक है, ठीक, अब इनके प्रणेता आचार्य नाम दिए गए हैं जो कि पूछे जाते हैं। प्रणेता मतलब जो इनको, मतलब एक तरह से इनके जो मेन जो आचार्य होते हैं, ठीक है, उनके नाम पूछे जाते हैं। ठीक, अगर मान लो तुम्हें 6 आस्तिक दर्शनों के नाम नहीं याद हो रहे हैं तो ये एक कोड दिया गया है कि वेदों की संख्या करने पर विशेष न्याय मिलता है। ठीक है, वेदों से क्या हो जाएगा? वेदांत, संख्या से सांख्य, योग, वेदों की संख्या का योग करने पर, यहाँ पे योग छूट गया है, योग करने, वेदों की संख्या का योग करने पर योग से क्या हो जाएगा? योग दर्शन, विशेष से विशेषिक, न्याय से न्याय, मिलता से मीमांसा। ठीक है, ये 6 दर्शन जो हैं, वेदों की संख्या का योग करने पर विशेष न्याय मिलता है। ठीक है, तो क्या हो गया? वेदांत हो गया, सांख्य हो गया, योग हो गया, वैशेषिक हो गया, न्याय हो गया, मीमांसा हो गया। ठीक है,
ठीक। तो वेदों की संख्या का योग करने पर विशेष न्याय मिलता है। तो वेदांत हो गया, सांख्य, योग, वैशेषिक न्याय, मीमांसा। तो इसमें देखो, जो वेदांत दर्शन है, इसके प्रणेता आचार्य कौन थे? व्यास जी थे। ठीक है। ठीक। व से वेदांत, व से व्यास। ठीक है। सांख्य, तो कपिल की संख्या, कपिल की संख्या मतलब सांख्य दर्शन किसका है? कपिल का है। पातंजल योग जानते ही हो, योग किसका है? पातंजल योग होता है। ठीक। ठीक। कणाद का वैशेषिक, विशेष कण याद कर सकते हो। विशेष कण से क्या हो जाएगा? वैशेषिक किसका है? कणाद का है। गौतम जी न्याय करते थे। ठीक है। अगर ये इसका मेन मतलब है, तो यहाँ है वो एक आदमी को बस इस सब में सिंपल है को है तो ऊपर ये दो तो तो भी मिलते हैं, उसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट देख लो। वेदांत में आयुर्वेद का जो पार्ट दिया गया, आध्यात्मवाद को दिया गया है। सांख्य में देखोगे, जैसे आयुर्वेद में पुरुष के बारे में बताया गया, वैसे ही सांख्य दर्शन में भी पंचविंसात्मक पुरुष बोला गया है, कि 25 तत्व वाला पुरुष होता है। ठीक है। जैसे तुम लोग पढ़ोगे जब, चरक ने कितने तत्व वाला पुरुष बताया है? चरक और सुश्रुत का बताओ, कितने तत्व वाला पुरुष बताया? किसी को मालूम है? चतुर्विंशात्मक। च से चरक, च से चतुर्विंशात्मक। ठीक है। और सुश्रुत का क्या है? पंचविंशात्मक है। ठीक। उसी तरह से देख रहे हो, सांख्य में क्या है? पंचविंशात्मक पुरुष बताया गया है। ठीक। योग दर्शन में, जैसे योग दर्शन में योग और मोक्ष दिया गया, वैसे ही आयुर्वेद में भी योग मोक्ष है। वैशेषिक दर्शन में षड पदार्थ बताया गया है। अभी ये षड पदार्थ क्या होते हैं? किसी को मालूम है षड पदार्थ किसको बोलते हैं? षड पदार्थ। ठीक है। षड पदार्थ चरक ने भी बताया है। ठीक है। उन्होंने एक क्रम बता दिया है, उस क्रम को हम लोग याद करते हैं। अभी पहला चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ये वही वाला है। ठीक है। सामान्य, विशेष, ठीक है, गुण, कर्म, ठीक है, और क्या था? द्रव्य, गुण, कर्म, द्रव्य, गुण, कर्म, और समवाय होता है। सही है ना? सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय। समवाय होता है कि नहीं? सभी गुदकस। हाँ, तो ठीक है। सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय। ठीक है। अब देखो न्याय में, जैसे हम लोग आयुर्वेद में पढ़ते हैं प्रमाण दिए गए हैं, वैसे ही न्याय दर्शन में भी प्रमाण है। आगम है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, ऐसे ही आयुर्वेद में भी तो है। और वही सारी चीजें दर्शन में मिलता है, तो वही बताया जा रहा है। मीमांसा दर्शन में, जैसे मीमांसा दर्शन क्या है बेसिकली, इसमें कर्मकांड बताया गया। कर्मकांड मतलब जैसे यज्ञ होना और ये सब करना, उसी तरह आयुर्वेद में भी यज्ञ, रसायन, मंत्र, हवन और ये सब किया जाता है। ठीक। तो ये देखो, आयुर्वेद इतिहास का पहला पेज था। ठीक है। ठीक। सारे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे करके याद करना है तुम्हें। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ सभी। तो देखोगे वेद, वेदों की संख्या कितनी होती है?
चार होती है, सभी को मालूम है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। ठीक। चार वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया गया है, कि ऋग नामों से जाना जाता है, और एक चार्ट बनाया गया उपवेद, कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है। ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। पूछे गए हैं, पहले से कई बार पूछा जा चुका है, तो तुम्हें याद होना जरूरी है। ठीक है। अब देखो क्या लिखा गया है। ऋग्वेद का दूसरा नाम क्या है? चांगवेद। यजुर्वेद का क्या नाम है? रसवेद। सामवेद का दूसरा नाम क्या है? वितान वेद। ठीक है। अथर्ववेद तो लिखा गया अथर्ववेद। अथर्ववेद को और क्या बोलते हैं? ब्रह्मवेद, भैषज वेद, अंगरस वेद, अथर्वणी। ठीक है। ये सारे नाम दिए गए हैं। इन तीनों को लाइन से याद कर लो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और इसको कोड याद कर लो, चार बीता। चार बीता। ठीक है। चा से चांग वेद किसका हो गया? ऋग्वेद का। र से रस वेद किसका हो गया? यजुर्वेद का। बीता से बीतान वेद किसका हो गया? सामवेद का। ठीक है। चार वित्ता याद कर लो। और अथर्ववेद तो ये तो मेन है, ब्रह्म वेद, भैषज वेद, अंग्रस वेद, ये सब बोला जाता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, उसी तरह इन तीनों के लिए याद करो उपवेद। इन तीनों को ही याद कर रहे हैं। पर्याय के लिए क्या याद कर लोगे? चार बीता याद कर लो। चांगवेद, रसवेद, बीतान वेद। इसको छोड़ दोगे अथर्ववेद को। अथर्ववेद इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद से रिलेटेड है, इसको पूरा ही याद करना है। ठीक है। तो उसी तरह ऋग्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? स्थापत्य वेद। और सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। तो हम लोग एक कोड याद करते हैं, धन की स्थापना गंधर्व ने की। गंधर्व ने। धन से धनुर पहले वाले का होगा, स्थापना दूसरे का हो गया, और गंधर्व ये तीसरे का हो गया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेद जो चार है वो। नेक्स्ट आ जाओ सभी लोग, क्या लिखा गया है? नॉन मेडिकल बुक। ठीक। जिसमें कि आयुर्वेद शब्द सर्वप्रथम आया हो, वो कौन सी बुक है? महाभारत है। ठीक। काश्यप ने आयुर्वेद को पंचम वेद कहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयुर्वेद को पंचम वेद किसने माना है। ठीक है। तो आयुर्वेद को पंचम वेद काश्यप ने माना है। आगे देखो, भास्कर संप्रदाय के अनुसार प्रजापति ने चार वेदों को देखकर आयुर्वेद को पंचम वेद बनाया और भास्कर को दे दिया। अपनी स्वतंत्र संहिता बनाया। आयुर्वेद का ज्ञान अपने 16 शिष्यों को दे दिया, जिन्होंने अपनी अपनी पुनः संहिताएं बनाई। ठीक है। देखो ये जो 16 शिष्य थे, ठीक है, आयुर्वेद को ज्ञान जो 16 शिष्यों को दे दिया, उन्होंने अपनी अपनी संहिताएं बना दी। और यही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो संहिताएं हैं 16 जो हैं। ठीक है। जो 16 आचार्य थे, ठीक है, 16 जो शिष्य थे, उन्होंने अपनी अपनी संहिता बना डाली। और इन सब 16 ने जो जो किताब लिखी है, ठीक है, उनको हमें याद करना होता है। देखो पहले से ही लिखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो जैसे मैं याद कराऊंगा वैसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। जैसे देखो, जो एक थे धन्वंतरी, वैसे हम लोग एक नाम सुनते हैं, काशीराज दियोदास। ठीक है। काशीराज दियोदास धन्वंतरी, ऐसे नाम सुनते हैं ना। ये तीन अलग, इन्होंने, ये तो तीनों एक ही नाम होता है वैसे आयुर्वेद में। ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला कि काशीराज अलग शिष्य थे, दियोदास अलग थे, और धन्वंतरी अलग थे। ठीक है। ठीक। ये तीनों अलग अलग थे। ठीक है।